यकीन मानिए, एकजुटता का संदेश देती ये तस्वीरें हिंदुस्तान को और ज्यादा मजबूत करने वाली हैं। इस वक्त सबसे मारक मंत्र भी यही है कि सब साथ में रहें, आगे बढ़ें और किसी को भी ये एहसास नहीं होने दें कि वो अपने घरों में अगर लॉकडाउन के वक्त है तो वो अकेला है। हमें हर किसी के ज़हन में इस विश्वास को कायम करना है कि पूरा देश आपके साथ है, देश ही परिवार है। और ये तस्वीरें उसी को जगमग करती हुई जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दिए की रोशनी से किस तरह से कोरोना हार रहा है और देश जगमग हो रहा है, उसकी ये तस्वीरें जो अपने आप में उमंग उल्लास को जताती हुई। देश के दिए में उम्मीदों की बाती, दरअसल ये प्रतीक है भरोसे का, एकजुटता का, आत्मबल का, एकता का, अंधेरे पर प्रकाश की विजय का, प्रकाश पुंज के आत्मबोध का, राष्ट्रीयता के हौसले का। और ये तस्वीरें इसी बात को और ज्यादा पुख्ता करती हुई इस वक्त दिखाई दे रही हैं। देखिए, एक दिए से दूसरे दिए को किस तरह से जगाने की कोशिश। आज दीपावली नहीं है, लेकिन पूरे देश का उत्साह ऐसा ही है। दियों का प्रकाश फैलाने पर देश उसी तरह से आतुर है जैसे पूरा हिंदुस्तान दिवाली मना रहा हो। वेंकैया नायडू साहब अपने परिवार के साथ किस तरह से दीपोत्सव मना रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से। इस वक्त मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजना, लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकाश जावड़ेकर साहब की तस्वीर भी सामने आ गई। 9 अभी बजने वाले हैं, कुछ सेकंड बाकी हैं, लेकिन उसके ठीक पहले प्रकाशोत्सव पूरा देश पूरे गर्व के साथ मना रहा है और वो आतुरता इस वक्त स्क्रीन पर नजर भी आ रही है। आप किस तरह से देख रही हैं अपने आसपास की तस्वीरों को? बिल्कुल, मैं दिल्ली के ऐसे ही एक हिस्से में एक फ्लाईओवर के पास खड़ी हूँ और यहाँ से चित्रा में नजारा दिखाऊंगी आपको। लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पहले से ही लोगों ने अपने घरों के लाइट्स ऑफ कर दिए हैं और देखिए लोग दिया कैसे जला रहे हैं। यहाँ से पूरा नजारा आपको जब दिखेगा तो आप समझ पाएंगे। लोग अपने घरों में ही पहले लाइट ऑफ कर रहे हैं। बहुत दूर से, क्योंकि मैं फ्लाईओवर से ही ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप लोग इस वक्त आज तक पे हैं तो देखिए लोग इशारा भी कर रहे हैं, हाथ भी वेव कर रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पर भी नजारा है। ये देखिए, यहाँ पर लोग अपने घरों में निकले हैं। दिवाली और पटाखों की गूंज भी है। रोशनी हिलाकर लोग दिखा रहे हैं ऐसे। और ये देखिए छोटे बच्चे भी हैं। और ऐसे ही दूसरे हिस्से में भी जब मैं आपको लिए चलूंगी, क्योंकि मैं फ्लाईओवर से ही तमाम सावधानियां बरतते हुए ये कवरेज आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये दूसरे हिस्से में भी आप देखेंगे ऐसे कई सारे घर वगैरह हैं जो इस वक्त, ये देखिए, जहाँ पर रोशनी जलाई जा रही है और दिवाली मनाई जा रही है। कितना जोश है आप लोगों में, क्या कहेंगे? तो यहाँ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्योंकि एक आवाज पर कितने लोग, आप लोग बोलिए उधर से। तो ये वो जोश है चित्रा जो अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रहा है। लोग जोश लोगों में दिखता है और वही उत्साह राजधानी की सड़कों पर एक फ्लाईओवर के पास से ये तस्वीरें हम ले रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली के तमाम हिस्सों में लोग घरों की रोशनी को ऑफ करके और दिया लेकर रोशन कर रहे हैं कि कम से कम एकजुटता का एक प्रतीक ये देश बना सके। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, वहां से उम्मीदों का दिया जलाते हुए पूरे दिल्ली के लोग कम से कम इन तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं। और देखिए, लाइट्स लोगों के घरों की बंद हैं और टिमटिमाती हुई ये रोशनी इस बात का संकेत कर रही है कि दिए की रोशनी से जरूर हारेगा दहशत का ये वायरस। ये तस्वीरें संकल्प से सिद्धि की ओर इशारा करती हैं, विश्वास के आत्मबोध की ये प्रतीक है, अंधकार पर प्रहार का, देश की एक मुहिम का, आत्मशक्ति को जागृत करने का, इच्छा शक्ति के महानाद का। कोरोना के खिलाफ जल रहा इस वक्त हर दिया हमारी राष्ट्रीय एकता, उमंग, उत्साह, उल्लास, उत्कर्ष, उम्मीद की प्रतीक हैं, जो इस वक्त नोएडा की तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। ये कोरोना योद्धाओं के सम्मान का भी द्वीप है, हमारी कृतज्ञता की लौ है, हमारी विनम्रता की बाती से जो देश को, समाज को, परिवार को, हमें और आपको इस वक्त रोशन कर रहा है। जलते हुए ये दिए हमें बता रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में हर हाल में हिंदुस्तान को जीतना ही है, जीतना ही होगा। 9 बजे 9 मिनट हैशटैग इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है आज दोपहर से ही। लेकिन ये तस्वीरें आप नोएडा की देख रहे हैं। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी वहां पर जुड़ी हुई हैं, उनके पास मैं आपको लेकर चलूंगी। कुछ लोगों ने लाइट्स जलाई हैं टॉर्च की,
और ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें अपने आप में इस बात को दर्शाती हुई कि कैसे रोशन हो रहा है इस वक्त पूरा जहां रोशन हो रहा है हिंदुस्तान। सीधे रुक कर लेते हैं नोएडा का। श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, ये तस्वीरें एक तरफ हिंदुस्तान की शक्ति को बता रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना हारेगा, हर हाल में हारेगा, उस सकारात्मकता का परिचय भी ये तस्वीरें हम तक, पूरे देश तक पहुंच रही हैं। श्वेता जी, कैमरा जरा सा मुड़ गया है। चित्रा, मैं दिखा दूं कि मैं इस समय मोबाइल की रोशनी ही सही, क्योंकि हाथों में दिया नहीं था, लेकिन यहाँ पर हाथों में दिए हैं लोगों के। जो बच्चे हैं वो अपने हाथों में लेजर लाइट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और आपको चारों तरफ से भारत माता की जय की आवाज सुनाई दे रही है। हम अलौकिक बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देश की एकजुटता की जो रोशनी और देश की एकजुटता की जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि लोग समझ रहे हैं कि एकजुटता का महत्व क्या है। ये कितना जरूरी है अपने पड़ोसियों को बताना कि हम सब एक साथ हैं। ये मत समझना कि हम अपने घर का दरवाजा खोलकर तुम तक नहीं आ रहे हैं तो हम तुम्हारे साथ नहीं है इस लड़ाई में। अगर मैं थोड़ी देर चुप होकर आपको ये नारे सुनाती हूँ। चित्रा, भारत माता की जय, शंख की ध्वनि, घंटियां, थाली, सारे लोग जिससे जो बन पड़ रहा है किसी पूजा, किसी अनुष्ठान की तरह है। ये समझ लीजिए कि ये समूचे हिंदुस्तान का अनुष्ठान है जो ये कह रहा है कि हम कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में एक साथ हैं। चाहे कुछ लोग इसमें आडंबर देखें, चाहे कुछ लोग ये सोचें कि संजीदगी की जरूरत है, लेकिन आप इन आवाजों को सुनकर ये बोलिए कि लॉकडाउन में जो खुशी खुशी रहने को तैयार हो गए, जो लोग उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, क्या उनके पास एक 9 मिनट का दायरा भी नहीं होना चाहिए ये बताने के लिए कि हाँ, हम लड़ रहे हैं अपने घरों से खामोश सिपाहियों की तरह। यही इन सब लोगों की मंशा है, यही सब कह रहे हैं। कोई अपने अपने हाथों में, चित्रा, पूजा की थाली भी लिए हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा कैमरा बिल्कुल 360 डिग्री घुमाने की आवश्यकता हो जाएगी और शायद कैमरे में दिक्कत भी आए, लेकिन देखिए, पूजा की थाली, आरती की थाली लेकर लोग यहाँ पर खड़े हैं, 9 दीपक एक साथ प्रज्वलित करके, ताकि उसके जरिए एक संदेश भी दें। और नीचे से ऊपर तक जहां भी आप नजर इस समय घुमा लें, हर एक व्यक्ति कोशिश यही कर रहा है कि किसी तरीके से अपना योगदान कोरोना के इस संग्राम में वो दे। किसी के पास भरपूर दिए नहीं थे तो उन्होंने कम जलाए हैं, कम रोशनी की है, लेकिन इस समय तो वो सोच है, इस समय तो वो सारे लोग यही बताना चाहते हैं कि हम हैं, हम एक साथ हैं, हम लड़ रहे हैं, हम हारे नहीं हैं, हमारा हौसला अभी तक डिगा नहीं है। चाहे कितनी भी भयंकर ये महामारी क्यों ना हो, हमारा देश तैयारी कर लेगा, हमारे डॉक्टर उसमें सक्षम है। हम अपने डॉक्टरों को भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम अपने सफाई कर्मचारियों से भी कह रहे हैं धन्यवाद, थैंक यू। और हम सब उन लोगों से धन्यवाद कह रहे हैं जो हमें बता रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, इस समय घरों से निकल रहे हैं। चित्रा, हम ड्रोन के जरिए भी ये तस्वीरें ले रहे हैं और कुछ ही क्षण में आप तक हम ये पहुंचाएंगे। अभी तो आसमान में मंडरा रहा है हमारा ड्रोन, लेकिन एक एक बालकनी तक, एक एक घर के मुहाने तक, एक एक आंगन में जाकर, एक एक प्रांगण में जाकर हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग इलाकों से बता रहे हैं यहाँ नोएडा की ये तस्वीरें। चित्रा, बिल्कुल, और इसी क्रम में आज तक की भी ये बड़ी तैयारी है। श्वेता, आप एक तरफ जहां बाहर हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने भी, चूंकि जो ज्ञान की किरणें हैं, ज्ञान की जो रोशनी है, सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी है, इस वजह से आज तक ने भी पूरा इंतजाम स्टूडियो के भीतर कर रखा था। और आओ मिलकर दिया जलाएं, उसी उमंग को प्रदर्शित करती हुई ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे के जरिए आज तक आप तक पहुंचा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में ये खास तैयारी हमने करके रखी हुई है। 9:07 इस वक्त हो रहे हैं, 9:07 हो रहे हैं, 2 मिनट का और वक्त बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 बजे 9 मिनट की बात कही थी, 2 मिनट बाकी है, लेकिन आपको बता दें, उल्लास, उमंग, उत्कर्ष, उत्साह ऐसा कि पहले से ही दिए प्रज्वलित होने शुरू हो गए थे। और ये आज तक के ड्रोन कैमरे के जरिए जो तस्वीरें हमने कैप्चर की हैं, वो लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। नोएडा से ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जो अपने आप में बेहद खास। ये तस्वीरें उम्मीद की, हिम्मत की, हौसले का प्रतीक है और हौसले का दिया जलाकर लोग किस तरह से कोरोना के खिलाफ इस जंग में एकजुट हैं, उसका प्रतीक ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, हमारे हौसले को बताती, हौसले की प्रतीक ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग हिस्सों से जो सामने आ रही हैं। नोएडा की तस्वीरें जहां पर चारों तरफ अंधेरा है, अभी
रात के 9:07 हो रहे हैं। 2 मिनट का और वक्त, और 2 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था 2 मिनट के बाद लोग अपने घरों की लाइट जला सकते हैं। लेकिन अभी देखिए मोबाइल कैमरे के जरिए लाइट्स ऑन करके कैसे लोगों तक पहुंचाने की ये कोशिश। हालांकि वहां पर दीप भी प्रज्वलित हुए हैं, किरणें भी चारों तरफ बिखर रही हैं, लेकिन इसके जरिए हिंदुस्तान की एकजुटता को प्रदर्शित करती ये तस्वीरें जो भावनाओं में भर देने वाली हैं, इमोशनल करने वाली हैं, और हिंदुस्तान किस तरह से कोरोना के खिलाफ इस जंग में हर हाल में संकल्प के साथ सिद्धि को प्राप्त करेगा, विजयी होगा, उसकी प्रतीक ये तस्वीरें जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे पास आ रही हैं। ये 2 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे नमन करते हुए लोग इस वक्त कोरोना वॉरियर्स को भी जो फ्रंट फुट पर हमारे डॉक्टर्स लगातार इस बीमारी से लड़कर उन लोगों को ठीक कर रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी भी मिली है। ये बीमारी फैले ना उसकी भी कोशिश लगातार की जा रही है। और देखिए रात के 9:08 हो चले हैं, कहीं शंख बज रहे हैं तो कहीं दीप प्रज्वलित हुए हैं। ये पूरी की पूरी इमारत मल्टी स्टोरी ये बिल्डिंग देखिए किस तरह से इस वक्त दीपों के जरिए प्रकाश फैला रही है। शंख के इन ध्वनियों को सुनते हैं, उसके बाद कुछ और हिस्सों की तस्वीरें पहुंचाएंगे। जयकारा हो जाए भारत, जयकारा हो जाए, भारत माता की जय हो जाए, इस तरह की बातें भी वहां पर लोग आपस में कर रहे हैं। और ये देखिए ये दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है, उल्लास, उमंग, उत्साह का प्रतीक ये तस्वीरें। ये जताना जरूरी है कि देश का एक भी वासी इस वक्त अकेला नहीं है। सब साथ हैं और सब साथ मिलकर ही कोरोना नाम की महामारी को हमेशा हमेशा के लिए दूर भगाएंगे। आप तस्वीरों में देख पा रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तस्वीरें, अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें लगातार हम तक पहुंच रही हैं। ओम बिरला साहब इस वक्त अपने पूरे परिवार के साथ, लोकसभा के अध्यक्ष, चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथ में दिए की थाली है, उनके साथ परिवार के दूसरे सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। कोरोना के खिलाफ 9 मिनट तक दीप प्रज्वलन पूरा देश कर रहा है और अब समय खत्म हो चला है। रात के 9:10 हो चुके हैं, लेकिन दीप जो जलना शुरू हुए वो यूं ही लगातार जलते रहेंगे क्योंकि ये हमारी एकता का प्रतीक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तस्वीरें पूरे परिवार के साथ आप देख रहे हैं, और वहीं दूसरी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से जो हमारे पास आ रही हैं उसकी तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। वह भारत की एकजुटता और दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास भी कराता है। हमारा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश ने जो एकजुटता दिखाई है इसके बेहतर परिणाम आएंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा और दुनिया के सामने भारत की 130 करोड़ आबादी की ताकत का एहसास भी दुनिया महसूस करेगी। आज का जो प्रत्येक व्यक्ति ने रात्रि 9 बजे से लेकर 9 मिनट तक का दीप प्रज्वलन का, मोमबत्ती प्रज्वलन का, टॉर्च या मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी एकजुटता प्रधानमंत्री जी के प्रति और देश के प्रति दिखाने का जो कार्य किया है, मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को इसके लिए हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और हृदय से इस सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद भी देता हूं और आह्वान करता हूं कि लॉकडाउन की कार्रवाई जब तक चलेगी वे सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी तरीके से इसका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। महत्वपूर्ण जानकारी उनकी ओर से दी गई, सबका आभार जताया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग किस तरह से दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त रात के 9:12 हो रहे हैं, लेकिन देखिए अभी भी जो अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लाइट्स बुझे हुए हैं, दीपक जल रहे हैं। उम्मीदों का ये दीपक जो इस बात का सबूत है कि किस तरह से
ये संकल्प ही हमारा संबल बनेगा। हरिद्वार पे बाबा रामदेव इस वक्त हवन करते हुए। सीधे रुक कर लेते हैं नोएडा का। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है। श्वेता, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये जो दीप प्रज्वलन इस वक्त हो रहा है ये कोरोना योद्धाओं के सम्मान का भी दीप है, हमारी कृतज्ञता की लौ है। लेकिन ये बताइए, लाइट्स ऑन हुई या फिर नहीं हुई? इस सवाल का जवाब दीजिए। ये एक अद्भुत ताकत देने वाला कार्यक्रम है। देश पिछले 10 दिन से घर में बैठे हैं, लोग अकेलेपन एक महसूस करते हैं। आज इस कार्यक्रम से पता